हाँ जी, जय श्री राम। आज बात करेंगे निविदा की। निविदा पत्र जो है लगभग सभी परीक्षाओं में आने लग गया है। शुरुआत इसकी 12वीं कक्षा से हो रही है, 12th क्लास से हो रही है, कंपलसरी में जोड़ा गया है पिछले 2-3 साल पहले। पर अब ये जो आप 12th में पढ़ रहे हैं, ये आपके राजस्थान का जो सबसे ऊपरी परीक्षा देंगे आप RAS का, उसमें भी काम आएगा। उसके अलावा यूपीएससी में भी काम आएगा। ऐसा बताऊंगा निविदा को विज्ञप्ति, अधिसूचना, ज्ञापन और अर्थशास्त्र के पत्र, जो 5 फॉर्मेट आपको पढ़ने होते हैं, वो ऐसा देखेंगे कि जीवन में दोबारा कभी भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको इन्हें देखना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो आते हैं टॉपिक पे, मुद्दे पे, बात पे। निविदा है क्या? आ जाओ। पहली बात, निविदा क्या है ये समझ लो। जिसके मैं जैसे कहूं, हिंदी में परिभाषा मेन होती है। परिभाषा समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। किसकी बात कर रहे हैं? निविदा की बात कर रहे हैं। अब निविदा क्या है? निविदा है टेंडर, अंग्रेजी में टेंडर, और देसी में बोले ठेका। ठेको छूट गो, ठेका छूट गया, काम का ठेका छूटता ना किसी के। जैसे कोई बिल्डिंग बनवानी किसी को, उसने निविदाएं आमंत्रित की, लोगों को बुलाया, फिर कहा उसके नाम ठेका छूट गया। ऐसे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग का कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में क्या छूटता है? इसका ठेका छूटता है। ऐसे ही बात करें शराब की, जो है हर साल फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, फिर बोलते हैं उसके नाम ठेका छूट गया। तो केवल दारू जो है, शराब जो है, वही ठेका नहीं है, उसके लिए किसी भी काम का कोई भी ठेका छूट सकता है। तो परिभाषा क्या बन गई? देखो, 12वीं कक्षा तक इसकी परीक्षाओं में इसकी परिभाषा का प्रश्न नहीं आता, पर उससे ऊपर के स्तर में परिभाषा में से भी प्रश्न आ सकता है। क्या परिभाषा हो गई निविदा की? कि कोई निजी संस्थान यानी प्राइवेट या कोई सरकारी संस्थान क्या करेगी? किसी भी वस्तु की, स्थान की पूर्ति के लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई फर्नीचर वाला काम करवाने के लिए, या इसके अलावा कोई भी काम ऐसा हो सकता है, कोई पर्सनल व्यक्ति कर सकता है। जैसे मान लो मेरे को बिल्डिंग बनानी है, बड़ा मकान बनाना है, तो बड़ा मकान बनाना है तो मैं सोचता हूँ कोई अच्छे कारीगर मिले, कम रेट में मिले, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक निविदा लिखवाऊंगा अखबार में। अखबार में लिखवाएंगे तो पैसे लेंगे, 10-5 हजार रुपये खर्च होगा, पर उस 10-5 हजार जो खर्च होगा, जो 2 करोड़ का मकान बनेगा, उसमें वो भरापूर्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। जब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो मैं देखूं भाई हाँ, इसका बजट अपने हिसाब से है, ये सही रेट में बना रहा है, उसको काम दे दिया। ये क्या होता है? निविदा। क्या परिभाषा हुई? देखो क्या परिभाषा हुई कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल, जैसे मैंने अपनी बात कर ली, या कोई संस्था, कोई व्यक्ति है या संस्था है, जैसे मान लो कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, विधानसभा है, राज्यसभा है, कोचिंग संस्था, कुछ भी हो सकता है। कोई भी संस्था हो सकती है, कोई पर्सनल व्यक्ति हो सकता है। किसके लिए? किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए निविदा पत्र आमंत्रित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं निविदा, उसे हम बोलते हैं टेंडर। समझ में आ गई बात? चलो, एक काम हो गया। अब कैसे लिखते हैं? व्यक्ति या संस्था किसी भी कार्य के लिए निविदा पत्र, एक और बात ध्यान लो, निविदा पत्र आमंत्रित करता है। आमंत्रित करता है। आमंत्रित अलग है भाई साहब। शादी में, ब्याह में, जिमने के क्या मिलते हैं? निमंत्रण मिलते हैं, आमंत्रण नहीं मिलता। आमंत्रण नॉर्मल बुलावा है, उसमें अगर खाना खिलाएगा नहीं खिलाएगा पता नहीं है, वो है आमंत्रण। निमंत्रण क्या होता है? जिसमें जिमने का प्रोग्राम सेट है, जिमने का नुता आया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? निमंत्रण बोलते हैं। आ जाओ तो फिर आगे। अब किस विषय, मैंने कहा कोई प्राइवेट हो सकता है, सरकारी हो सकता है, कौन से विषय पे आप लिखें? देखो सर, जैसे मान लो किसी स्कूल वाले को बिल्डिंग का काम करवाना है, किसी स्कूल वाले को फर्नीचर वाला काम करवाना है, एसएमएस हॉस्पिटल में कार पार्किंग का या बाइक पार्किंग का ठेका छूट रहा है, या फिर विधानसभा भवन में कमरे बनवाने हैं तो उसके लिए ठेका छूट रहा है। कोई भी विषय हो सकता है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक लेते हैं, 10 मिनट में नहीं समझ में आएगा, दोबारा कभी नहीं भूलोगे। आओ देखिए कैसे लिखना है। प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से एक निविदा पत्र जारी कीजिए, जिसमें विभिन्न कार्य हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किए गए। ये प्रश्न आपका है। कैसे लिखेंगे? बोर्ड की कॉपी में है,
आप बोर्ड एग्जाम बैठे हैं, आप जो है किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं, मेंस में बैठे हुए हैं, कैसे लिखेंगे? शुरुआत आपकी हो जाएगी सबसे ऊपर, पहली लाइन लिख दिया आपने निविदा, निविदा, ठीक है। उसके बाद में आप आ गए, यहां आपने लिखा जो भी संस्था भेज रही है, आप लिखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कौन सा? राजस्थान, अजमेर, राजस्थान में कौन सा लगता है? अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ऐसे कोई स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, ऐसे कोई राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कोई भी संस्था हो सकती है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। आगे आ जाओ, इधर लिखना है लेफ्ट हैंड में, ये पेज है, पेज के बीच में आपने लिख दिया। अब आ गए इधर लेफ्ट में बाई साइड, आप लिखा पत्रांक। पत्रांक क्या है? पत्र का अंक, पत्र का अंक क्या हो गया? पत्रांक हो गया। पत्रांक कैसे बनाते हैं? ये दिया हुआ था प्रश्न के अंदर, आप पत्रांक कैसे बनाएंगे? आप पहले तो लिखेंगे जो भी है रजिस्टर नंबर। रजिस्टर नंबर क्या है? जैसे रजिस्टर नंबर क्यों? जैसे कोई गवर्नमेंट है, महाशिक्षा बोर्ड गवर्नमेंट का काम है, तो वहां उनके पास रजिस्टर होते हैं, कोई निविदा के लिए है, कोई ज्ञापन के लिए है, अलग अलग कार्य के अलग रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर नंबर कोई भी मन से अपन ले लिया, कौन सा रजिस्टर नंबर? 4 है। उसके कौन से में? उसके पार्ट या पेज नंबर, पेज नंबर ले लिया अपन ने 15 में, कि रजिस्टर नंबर 4 के 15वें पेज में क्या कर रहे हैं? माध्यमिक, माध्यमिक का मा ले लिया, शिक्षा का सी ले लिया, बो का बोर्ड का ये ले लिया, ठीक है। और लेटर नंबर कोई भी आपको दिया हुआ है उसमें तो दे दो, नहीं दिया हुआ तो कोई मन से डाल दो, पर बहुत ज्यादा नहीं, 1,50,000 ये नहीं, अंडर 100 के अंडर डालना है ना। तो मैंने लिया 45, और साल कौन सी चल रही है? 2025। ये बन गया आपका पत्रांक, ये बन गया लेटर नंबर। क्या सीखा? देखो पत्रांक कैसे बनाया, 10 से कम आपको लिखना है इधर से, कोई भी संख्या 10 से कम लिख दिया आपने, 4 5 2 3। लेटर ये पेज नंबर 10 20 30 बहुत है, इतना ही बहुत है। फिर ये कैसे बनाओगे? पहला पहला अक्षर सबका ले लोगे, फिर आपने ये मन से लेटर नंबर और जो भी साल चल रही है वो लिख दिया। चलो इसी लाइन में आगे क्या आ जाएगा? इसी लाइन में आगे आ जाएगा दिनांक। दिनांक कैसे लिखेंगे? दिनांक जो भी है, मान लो पेपर 15 फरवरी को है, 15 फरवरी या दी हुई तारीख तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 अंकों में है, फरवरी ऐसे शब्दों में लिखना है, यही सही तरीका है हिंदी में डेट लिखने का। और आपने आगे लिख दिया 2026, जो भी आपकी डेट रहेगी, ठीक है, काम हो गया। एक नंबर 12 तक ये काम जो हुआ इतना सा ऊपर वाला, एक नंबर इससे मिल जाएगा। बड़े एग्जाम में जहां 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का काम हो गया, केवल आपने हेडिंग तैयार की है, मस्त काम हो गया। 1 नंबर का काम तो हो गया, 2 नंबर का काम एक का हो गया 12वीं कक्षा वालों के लिए, और 2 का हो गया बड़ी कक्षाओं के लिए या RAS मेंस के लिए, उनके लिए। अब क्या करना है? इतना काम हो गया। अब एक लाइन का गैप दे दिया अपन ने, यहाँ ये लाइन छोड़ दी, कितनी लाइन छोड़ी है? एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन छोड़ दी है ना, एक लाइन छोड़ दी अपन ने। यहां पर कोई गैप नहीं है, ये लिख दिया, ये आ गया, ये आ गया, कोई गैप नहीं आ रहा है, बीच में थोड़ा सा स्थान यहाँ बच जाए, ये देखना। अब आपने चालू किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कौन बैठता है? सचिव बैठता है, अध्यक्ष भी होता है, तो अपन क्या कहेंगे? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु, उसने कहा खूब सारे काम है, विभिन्न कार्यों हेतु देखो लिफाफे बंद हो सकता है, अगर उसमें लिखा हुआ है प्रश्न में आपके लिफाफे बंद, नहीं ऑफलाइन। पहले निविदा क्या थी? ऑफलाइन लेटर लिखते थे, पहले कोई भी काम था वो लेटर बॉक्स में जाता था। अब क्या हो गई? ई निविदा, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन निविदा भरते हैं, सरकार ऑनलाइन। ई निविदा लिखा हुआ है तो ऑनलाइन हो गया। लिफाफे बंद आए तो लिफाफे बंद लिख देना, दोनों नहीं आए तो आप क्या लिखेंगे? विभिन्न कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, की जाती है इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति कि जिसकी भी इच्छा हो, इच्छुक व्यक्ति अथवा
संस्था इस हेतु आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। कार्य का विवरण, कार्य का विवरण निम्नलिखित है, हम बोलते हैं, थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, एग्जामिनर आकर्षित होगा, नंबर पूरे आने के चांस बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? कार्य का विवरण अधोलिखित है, अधो, ये नीचे लिखा गया है, वही बात है, अधोलिखित है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट, वेबसाइट डाल दो, वेबसाइट www क्या है, RBSC, जो भी आपसे बने, ऐसे नहीं है कोई वो की वही होनी चाहिए, जैसे बने आपसे भी जानते हैं। अब राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप जानते हैं, ऐसे राजस्थान लोक सेवा RPSC जानते हैं, ऐसे कोई स्कूल का नाम आ गया, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट क्या बनेगी, गवर्नमेंट की जी से www, राजकीय गवर्नमेंट का तो gov.in, कुछ भी साइट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ऐसा कोई विभागार है, विधानसभा तो उसके हिसाब से उसकी वेबसाइट बना सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट वही विधानसभा की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट अथवा अथवा विभाग के कार्यालय में, अथवा विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। लो जी, क्या हो गया, फिर से एक नंबर का काम हो गया। और सॉरी तो लिख दिया एक नंबर का, समझो बात को, सारे निविदा में सेम लाइन लिखनी है। ये सचिव या अध्यक्ष या गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल या राज्यपाल महोदय या अध्यक्ष महोदय, जिसका भी आएगा, नहीं आए तो उसमें विभाग में कौन अधिकारी होता है उसके हिसाब से अपने मन से उसकी ओर से निविदा जामन, विभिन्न कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर रहे हैं, व्यक्तित्व संस्था आवेदन कर सकते हैं। कार्य का विवरण नीचे लिखा गया है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट मैंने बता दिया, अपने मन से किसी बना सकते हैं आप, और विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। तो ये बातें हैं, सब में कॉमन बात चलनी है, सब में सामान्य बात चलनी है। ये काम आपका हो गया, कुछ नहीं करना। वो वाली बात जो पहले नंबर की थी स्टार्टिंग की, वो भी पत्र में ही थी, ये भी पत्र में ही है। क्या रटना पड़ रहा है, क्या याद करना पड़ रहा है, निविदा को क्यों बाहर बढ़ा रखा है लोगों ने, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, खुद भी गाइड ले लेकर क्लास में स्कूलों में खड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। हाँ, बहुत इजी है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको। इतना काम हो गया 2 नंबर का। अभी आपने कहा क्या, अधोलिखित नहीं, नीचे लिखा गया है, नीचे लिखो तो फिर क्या लिखा गया है, ये देखो क्या लिखा गया है नीचे। अब आपको बनाना है एक बॉक्स, एक सारणी बनानी है। है ना, 2-3 काम के लिए। पहला बॉक्स क्या बना लिया आपने, आप लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या कैसे, क्रम संख्या हो गई 1 2 3, कोई भी 2-3 काम के लिए ना। यहां लिखेंगे आप क्या, मैं तो, आप तो वही ब्लू पेन यूज करेंगे, पर मेरे पास तो है खूब सारे, तो मैं तो यूज कर ही सकता हूं, क्या दिक्कत है ना। तो मैंने लिखा कार्य का विवरण, आपको खूब सारे पेन यूज नहीं करने हैं, ब्लैक पेन कर सकते हैं, परीक्षा में प्रयोग, ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा वो एग्जाम से पहले जब बात होगी हल करने की, कैसे हल करना पेपर, तो बात करेंगे ब्लैक पेन यूज करना है कि नहीं करना, वो सब बातें करेंगे बाद में करेंगे। अभी आ जाओ, इस पे बात कर रहे हैं। ये 2 बॉक्स हो गए, ये 3 हो गए, ये लो 5 बना दिए। क्या क्या लिखना है, अरे कुछ नहीं रटना, सब इजी है, सब बढ़िया है। कार्य का विवरण, ठीक है, इसमें क्या लिख दिया, अनुमानित, अनुमानित, दिख रहा है, दिख रहा है, अनुमानित, जगह कम पड़ गई भाई, जगह कम पड़ गई, इसको बड़ा बनाते बॉक्स को। अनुमानित, देखो
क्या लिख दिया इसमें, अनुमानित लागत, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहते भी इतना खर्च मारा है मेरे हिसाब से, ऐसे में मैं मकान बनाऊंगा तो मैं कहूँ मेरा बजट इतना है, अनुमानित लागत में ये मान रहा हूं। दूसरी बात क्या लिखी, दूसरी बात इसमें लिखी धरोहर राशि। धरोहर राशि ये क्या होती है, धरोहर राशि क्या होती है, देखो जी धरोहर राशि क्या होती है। धरोहर राशि, धरोहर को आप एडवांस भी बोल सकते हैं। आप लिख दिया धरोहर राशि, ये लो धरोहर राशि हो गई, ये लो। क्रम संख्या कुछ नहीं याद करना पड़ा। कार्य का विवरण, हाँ काम है। अनुमानित लागत इतना मैं खर्च करूंगा, ऐसा मेरा अनुमान है, कोई भी काम जो भी निविदा छोड़ रहा है वो बंदा। और धरोहर राशि क्या होती है, धरोहर होती है एडवांस मनी, एडवांस पैसे, कितने क्या लेने देने हैं ना। और क्या बात है, बॉक्स को बड़ा कर देते हैं भाई, छोटा पड़ गया बॉक्स अपने। पर्याप्त है, वैसे 3-4 ही बनाएंगे तो बहुत है, 3-4 ही बनाएंगे आप तो बहुत है। फिर बोलेंगे नहीं बराबर लगना चाहिए, पूरे नंबर मिलने चाहिए 10 के 10, आपके 12th वालों के 5 के 5 मिलने चाहिए, तो उनके हिसाब से क्या कर देंगे, धरोहर राशि। कार्य अवधि कर सकते हैं, कार्य अवधि कर सकते हैं, या निविदा पत्र की शुल्क कर सकते हैं। फॉर्म भरते हैं कोई भी, कंपटीशन का हो, एग्जाम का हो, तो उसे पैसा लगता है 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वैसे इसके क्या लगते हैं पैसे। तो फॉर्म राशि कर सकते हैं, क्या फॉर्म की राशि, फॉर्म की राशि क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, फॉर्म राशि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बन गए, 5 बन गए। इसका छठा मैंने आपको बता दिया, कार्य की अवधि भी दे सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या काम है, एक काम हो गया भवन निर्माण, कि मेरे को वहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक बिल्डिंग बनानी है, मेरे को एक काम तो ये हो गया। ठीक है, एक काम मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या दे दिया, एक काम उन्होंने दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, कि हम चाहते हैं कि भाई अभी जो एनुअल एग्जाम होंगे उनमें जो पेपर प्रिंट होगा उसके लिए कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई व्यक्ति ठेका लेना चाहता है क्या एग्जाम के लिए, है ना। पर हमने इसमें डेट कौन सी डाली, फरवरी वाली डाल दी थी, है ना, तो उसका ध्यान रख लेना डेट का जो डाल रहे। भवन निर्माण हो गया, और क्या कर दिया हमने, और इसमें कर दिया पेपर परीक्षा संबंधित कार्य, है ना, परीक्षा संबंधित कार्य, दो काम हो गए। और क्या काम हो गया, एक काम मान लो हम फर्नीचर वाला भी करवा रहे हैं वहीं पे, लो जी। क्या कितना पैसा लगेगा हमारा, हमने मान रहे हैं कि वहां पर जो खर्चा आएगा वो आ रहा है लगभग 60 लाख। हमेशा ध्यान रखना राशि जो रहे वो लाख से तो ऊपर ही हो, उससे कम नहीं करना है, क्योंकि कोई 10 20 5 हजार के लिए थोड़ी निविदा छोड़ेगा। 10 5 20 हजार लिखोगे इतना तो पेपर में छपड़ेगा, पैसा लग जाएगा बेचारे का। तो लाख से तो ऊपर हो। और कार्य देख लो किस हिसाब का है, परीक्षा संबंधित कार्य है वो जो है पेपर वगैरह वगैरह जो आएंगे वो 20 लाख रुपए कर दिया। फर्नीचर कार्य वहां पे होगा, रैंक वगैरह बनानी है, 10 लाख का काम वो है, ऐसा मान लो। ठीक है, एडवांस मनी क्या है, जो भी राशि इधर लिखेंगे ना अपन, उस राशि का, जो भी राशि लिखी उस राशि का अधिकतम 10% एडवांस में लेना है। अधिकतम 10% बता रहा हूं मैं, तो मैंने यहाँ ले लिया 50,000 मान लो, 10% से कम लिया मैंने, ये 20,000 हो गए, और ये 10,000 ले लेते हैं ना। 10% से आपको क्या रखना है, कम रखना है। अच्छा 10% से कम चलेगा, 1% से लेके आप 10% तक अधिकतम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे 1% लिया, कहीं पे 10% ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, इसको बढ़ा दूं क्या, अभी मैथ वाले बोलेंगे नहीं सर 60,000 तो करो कम से कम, 60,000 करो कम से कम, लो 60,000 कर दिए, बस खुश। एक से लेकर 10%, पर बहुत ज्यादा नहीं हो, सामान्य सा हो। फॉर्म राशि कितनी कर दी, 1,000 रुपए कर दिए, 1,000 रुपए, इनके 500 रुपए कर दिए फॉर्म के, इसके 500 रुपए कर दिए,
ठीक है, 10% अधिकतम रखना है, उससे बिलो रख सकते हैं, अधिक नहीं रख सकते। हो गई बात। तो 500 रुपए, 500 रुपए फॉर्म राशि और जगह बच जाए कॉपी में, आपकी में, बोर्ड की में, मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे, एक वो कॉलम और बना लेंगे किसका, कार्य अवधि का, कोई भी डेट, भाई भवन निर्माण 6 महीने में चाहिए, परीक्षा वाला कार्य 2 महीने में चाहिए, फर्नीचर वाला कार्य 3 महीने में चाहिए, वो डाल सकते हैं जरूरत पड़े तो आपको। एक नंबर का काम ये हो गया। कितने नंबर आ गए, 3 नंबर, 3 ही आए अभी तक, हाँ 3 ही आए, हाँ 3 आए, 12th वालों के, उनके ऊपर वालों के 6 आ गए अभी तक। और क्या कर सकते हैं, और क्या करेंगे, इसके नीचे फिक्स लाइन है, ये मैं समझा दिया। फिक्स लाइन क्या करनी है, निविदा पत्र खुलने की, यहां एक लाइन छोड़नी है ना, यहां एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन यहां छोड़नी है, निविदा पत्र खुलने की तिथि, यानी ये अप्लाई कब से कर सकते हैं, जब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, उनकी फिक्स डेट होती है भाई, 1 तारीख से 30 तारीख तक भरे जाएंगे। तो निविदा पत्र खुलने की तिथि क्या हो गई, ये हो गई आपकी 12 तारीख, आपने कहा था अभी 15 तारीख कहा था, 15 फरवरी लिखा है ना ऊपर, तो वही डेट कर दो, 15 फरवरी 2026। फिर निविदा पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि, भाई लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि क्या कर देंगे, 1 महीने का टाइम दे दो इनको, कोई भी हो, सब में आपको 1 महीना लगाना है, 15 मार्च से, चलो खत्म हो गया काम। निविदा किसके नाम खुली है, टेंडर किसके नाम छूटा है, ठेका किसके नाम छूटा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कर दो आप निविदा खुलने की तिथि, निविदा खुलने की, निविदा खुलने की तिथि, और क्या बताएंगे, निविदा खुलने की तिथि आप बोल देना, निविदा खुलने की तिथि लगभग महीने 10-20 दिन, 10 दिन का गैप दे दो, तो 25 मार्च कर देता हूं मैं, 25 मार्च 2026। समझ में आ गई बात, एक नंबर का काम ये हो गया, निविदा खुलने की तिथि, एक नंबर का काम ये हो गया। लो जी 4 नंबर हो गए, 5 में से 5 कैसे आएंगे सर, खत्म करते हैं बात को, अब कुछ नहीं बचा, हो गया पूरा। क्या करना है, इधर इधर क्या करना है आपको, इधर जो भी जारी कर रहा था उसके लिखने हैं हस्ताक्षर, लिखने के करने नहीं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और कौन है, अभी आपने कहा सचिव है, तो ये लिख दिया आपने सचिव, हस्ताक्षर, काम खत्म। इतने से एक नंबर है क्या, नहीं, इसके बिना ये अधूरा है, ऊपर वाला फॉर्मेट, उसका है 1 नंबर, तो पूरे के हो गए 5 नंबर। और बढ़िया काम क्या करेंगे आप, और बढ़िया काम इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी लेटर आपका हुआ, और इसको हम करेंगे बॉक्स में बंद, इसको करेंगे बॉक्स में बंद, दिख रहा है आपको, नहीं दिख, अभी आप जब कॉपी लेके बैठेंगे, आप देखेंगे ये पूरा काम जो है 1 पेज का है, 1 पेज में आप पूरा काम हो गया था। वो बाहर निकल जाएगा, वो दिखेगा नहीं ना। इसको क्या कर देंगे, पूरे को बॉक्स में पैक कर देंगे, पूरे को क्या कर देंगे, एक बॉक्स में पैक कर देंगे, ठीक है, ये लो जी। जब इसको पूरे पैक कर देंगे तो आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। शुरुआत आपने कहां से की थी, शुरुआत आपने की थी यहां से, निविदा से शुरुआत की थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, पत्रांक क्रमांक कर दिया, सचिव कर दिया, फिर 1 नंबर का एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब बताओ निविदा पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो एक बार और पढ़ गई होगी, एक बार में काम हो गया होगा, नहीं हुई तो एक बार दोबारा देख लो। इसके अलावा निविदा से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इसके अलावा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर वाला ये भी सेम है, वही लिखना है, सारणी बनाना मैंने सिखा दी है, पत्र
क्रमांक बनाना सिखा दिए, निविदा पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, पहले उसका रेस्पॉन्स दोगे ना, तब अगली क्लास फिर विज्ञप्ति की डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।